न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद है हायर सेकेंडरी का जो पार्क है वहाँ पर। और बरसात का सीज़न है, मानसून का सीज़न है, तो अब घास ज़रूर यहाँ हरी भरी है, हरियाली अच्छी खासी है। और जब इस पार्क का निर्माण हुआ था तो यकीन मानिए कि गंगापुर सिटी की सबसे खूबसूरत जगह और एकमात्र ये ऐसा पार्क था जहाँ फैमिली आती थी, बच्चे आते थे और किड्स जोन उन बच्चों के लिए अलग से बनाया गया था, जहाँ बच्चे आकर के अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ में अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया करते थे। आज वही पार्क अपने उजड़ेपन की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं बता रहा है, दिखा रहा है। पहले यहाँ केयर टेकर हुआ करते थे, देखभाल भी अच्छी हुआ करती थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बिगड़ता चला गया क्योंकि ना प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया, ना किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान दिया कि कम से कम बीच शहर में एक अच्छा गार्डन है, एक अच्छा पार्क है जहाँ लोग आकर के सुकून से कुछ वक्त यहाँ पर गुजारते हैं। पहले अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर रहा करती थी फैमिलीज़ की। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से लगभग वीरान सा आपको नज़र आएगा। अब यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, ज़्यादा फैमिली यहाँ आती नहीं है। बच्चों ने तो जैसे मुँह ही मोड़ लिया यहाँ से, क्योंकि बच्चों के लिए अब कुछ यहाँ बचा नहीं है। अवशेष ज़रूर कुछ ऐसे बचे हैं कि टूटी हुई कुर्सियाँ हैं और बच्चों के जो झूले हैं, उनकी जो फिसलनियाँ हैं, वो सब टूट टाट के और बिल्कुल बरी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि इसका किसी के पास में ठेका नहीं होगा या इसके मैनेजमेंट की किसी के पास में जिम्मेदारी नहीं होगी, होगी बिल्कुल 100% होगी, मगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, या ये कहें कि जो पैसा यहाँ लगना चाहिए था वो पैसा यहाँ लगाया ही नहीं गया है। देखिए आप यहाँ की कुर्सियों की जो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, हायर सेकेंडरी पार्क से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ क्या स्थिति है। जबकि भामाशाहों ने, दानदाताओं ने अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकता था इस पार्क के लिए करने का प्रयास किया। मैंने खुद ने कई बार यहाँ पर डस्टबिन रखवाई हैं, कचरा पात्र रखवाए हैं, और इसके अलावा ये पानी की जो टंकियाँ हैं उस समय रखवाई गई थी। रेगुलर इनमें पानी भरा जाता था ताकि लोगों को समस्या ना हो। लेकिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के चलते अब ये जो पार्क है ये धीरे धीरे लगभग ख़त्म सा हो चुका है, नष्ट हो चुका है। जितने भी बच्चों के यहाँ खिलौने हैं वो सब टूट टाट के बरी हो चुके हैं। देखिए आप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब ये टूट चुके हैं और अब इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, कोई प्रयोग नहीं आ सकते। ये अमूमन पूरे पार्क में जितने भी, ये देखिए आप, ये एक्सरसाइज के लिए लगाए गए थे, ये सब ख़त्म हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं। कहीं भी आपको कुछ भी सही अब यहाँ नज़र नहीं आएगा। अब इसके मेंटेनेंस का पैसा जो है वो कौन खा गया, निगल गया, ये सवाल जरूर है जो हम पूछना चाह रहे हैं। आपको यहाँ से खूब लाइव दिखाया, हम भी खूब आते थे, बच्चा था हमको भी यहाँ आना। लेकिन अब क्या करें यहाँ आकर के जब यहाँ कुछ बच्चा नहीं है। ये देखिए आप, घास बढ़ती थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि देख रेख के अभाव में जो यहाँ केयर टेकर थे वो बता रहे कि साहब ठेके के अंदर ये काम चला करता था और समय पर कभी हमको वेतन दिया ही नहीं गया, तो फिर वो काम कैसे करें। ये देखिए सारी कुर्सियाँ इनकी यहाँ की लगभग टूट चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो थोड़े बहुत साधन थे मनोरंजन के वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं, ये गंगापुर शहर के लोगों को चाहे, क्योंकि हम बार बार कहें तो फिर वही एलिगेशन लगते हैं कि साहब, लेकिन नगर परिषद की हो या ठेकेदार की हो, जिसकी भी जिम्मेदारी है, ये देख लीजिए आप, ये सब टूट चुकी हैं और अब बच्चों के लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है। फैमिलीज़ पहले आया करती थी, अब उनके लिए भी यहाँ ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना पानी की कोई व्यवस्था है, असामाजिक तत्वों का ज़्यादा जमावड़ा रहने लग गया आजकल यहाँ पर। गार्ड की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, पहले से बहुत चिल्लाते आ रहे हैं। हम भी लगभग कई बार हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब कम से कम 2 पुलिसकर्मी या होमगार्ड के ज़माने यहाँ होने चाहिए ताकि कोई गलत
घटना यहाँ पर नहीं हो, लेकिन उस बारे में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। और अब स्थिति ये है इस पार्क की जो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। पर फिर भी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है हमारी हम्बल कि ले दे करके एक यही तो बचा है, अगर इसका भी आप अस्तित्व नहीं बचा पाए तो फिर काम कैसे चलेगा। कम से कम इसकी सुरक्षा करना, इसकी देखभाल करना तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सबकी बनती है। और ये देखिए आप, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अमूमन पूरे पार्क में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले मैंने प्रयास करके और नगर परिषद से यहाँ 4-5 डस्टबिन रखवाई थी, लेकिन अब वो गायब हो चुकी हैं यहाँ से। कई जगह आपको यहाँ कीचड़ भी नज़र आएगा, जो अंदर अब कीचड़ इसमें भरने लग गया है। और टूटी हुई कुर्सियों के जो अवशेष हैं, जगह जगह जो डिस्पोजल गिलास हैं, रैपर हैं, वो पड़े हुए हैं, क्योंकि कचरा पात्र है ही नहीं। अब मुझे तो कोई नज़र आ नहीं रहा यहाँ पर कोई कचरा पात्र। और सही पूछो तो लोगों ने भी इसको बदसूरत बनाया है। लोगों की भी उतनी भूमिका है और लोगों ने भी इसको बदसूरत बनाया है। तो हायर सेकेंडरी का जो पार्क है, जो एक पहचान हुआ करता था, जिसके बारे में ये लगता था कि हाँ सेंटर में एक अच्छा पार्क बन गया, लेकिन अब क्या कंडीशन है और क्या हालात है वो से जो स्थिति यही कर सकता है कि कोई पूरी व्यवस्थाओं को सुधारेगा और जिनके है वो भी कम से कम टिक्का प्रणाली जो है ना, ये शहर के विकास को अगर किसी है ठेकेदारों ने प्रणाली ने निकाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये भी ठेके पे चल रहा है। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।